श्री राम। ओह थैंक यू, सॉरी। शुरू करते हैं। रमेल आप म्यूट अनम्यूट कर लो बच्चे, देन शुरू करते हैं। हाँ जी आंटी, Thank ये you. बताओ कि उसको किधर से पढ़ते होते हैं? जहाँ पे दोहा नो है, उसके पहले से पढ़ते हैं कि उसके बाद से शुरू होता है? बोथ वे ठीक है, पर पहले हम बोलेंगे सकल सुमंगलदायक रघुनायक का, है ना। आप दोहे के नीचे से भी पढ़ सकते हो और सुनत राम के उससे भी पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। जी मुझे आता नहीं है, शुरू कैसे करते हैं हम? हाँ, हाँ जी सकल प्लीज बोलिए। सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि चेतरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय। की जय। थैंक यू। पवन बाली ने सुत कहा, की जय। सॉरी, नो नो प्लीज। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगवावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। 10 के नीचे भी पढ़ेंगे बेटा। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। हाँ जी, परफेक्ट। तो हमने देखा था कि युद्ध हुआ था सुग्रीव में एंड बाली में। तो हमने देखा था कि कैसे उस समय फिर भगवान ने बाली को तीर मारा था चुपके एंड अब बाली को चोट लगी है तो बेहोश हुआ है। वहां पे बहुत सुंदर, बेहोश नहीं सॉरी, अभी नहीं, वहां पे बहुत सुंदर लिखा था, जब यहाँ पे लिखा था कि ये जो 8 के नीचे है, सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर फिर वह उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये देखने वाली बात है कि भगवान जी ने अभी भी धनुष चढ़ा के रखा है। तो यहाँ पे एक बात संत लोग बताते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं ना, भगवान के तीर कैसे होते हैं, निशाना लगाते हैं फिर वापस उनके तनेर पे आ जाते हैं। तो यही उसने देखा कि निशाना तो लगा हुआ था, पर कैसे वहां पे तीर जो है ऐसा था भगवान ने वैसे ही चढ़ा के रखा हुआ है। एंड बाद में हम इसको देखेंगे, जब सुग्रीव आते नहीं है ना, तो हनुमान जी उनको सुनाते हैं, देखो पता है जो तीर उन्होंने बाली को मारा था उसको क्या, उसका क्या हुआ? तो उन्होंने बोला वो तीर वापस आ गया है उनके पास वो किसके लिए रखा है? वो तुम्हारे लिए रखा है
तो तो हम फिर से ये देखेंगे, इसीलिए मैं जरा वो लाइन फिर से पढ़ना चाह रही थी। तो हम देखते हैं कि अब व्याकुल होकर गिरे हुए हैं बाली। तो फिर वो क्या कहते हैं प्रभु को? तो प्रभु को कहते हैं, हे राम जी सुनिए, क्योंकि पहले उन्होंने ताने मार रहे हैं ना, प्रभु धर्म हेतु अवतेरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई, कि मैंने तो सुना था धर्म की संस्थापना के लिए आपका जन्म हुआ है, तो आपने तो मुझे ऐसे मारा जैसे जंगली शिकारी कुत्ते को मारा जाता है, जंगली जानवर को मारा जाता है, आपने ऐसे मारा मुझे चुपके। तब फिर भगवान ने बोला था उन्हें कि मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी बटाना। बोले मूड तुम तो महाअभिमानी हो, थोड़े बहुत छोटे मोटे नहीं, अतिशय अभिमानी। वाई अतिशय अभिमानी? भगवान ने कहा कि जब तुम्हारी वाइफ ने बोला था, पत्नी ने बोला था तारा, तो उन्होंने बोला था कि देखो मत जाइए युद्ध करने, क्योंकि भगवान जो जो सुग्रीव है उनके पीछे किसका हाथ है, उसने सारी कहानी सुनाई थी। तब ये समझा नहीं, तो उसने बड़े अभिमान से बोलता है कि अरे अगर वो भगवान हुए तब तो वो समदर्शी है ना, मुझे क्यों मारेंगे? लेकिन तब भगवान मुझे ये सिखाना चाहते हैं, मैंने सचमुच ऐसे किया था, फर्स्ट टाइम तुम्हें नहीं मारा था कि शायद तुम समझ जाओगे। तो मैंने वो बात सुनी। तो देखो भगवान भगवान यहाँ पे जब बोलते हैं ना कि तुम्हारी पत्नी ने समझाया, अरे आपको कैसे पता, आप तो यहाँ बैठे थे, पति वहां, पत्नी पति की बात वहां हो रही थी, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है ना, सब जानते हैं। तभी उन्होंने कहा कि उस समय तो मैंने सचमुच नहीं मारा तुम्हें, एक चांस दिया बिकॉज तुम बोल रहे हो, और फिर लेकिन फिर तुम इतने अभिमानी हो, दोबारा फिर से युद्ध करने आ गए। तुम अगर ये समझते थे कि मैं भगवान हूँ, तो तुमने फिर से सुग्रीव को युद्ध मारने की फिर हिम्मत भी कैसे की, है ना? तो आप भी शरण में आ जाते। ऐसे थोड़ी होता है कि एक तरफ कह रहे हो भगवान है और दूसरी तरफ जो उनका शरणागत है उसको आप मारना चाहते हो, है ना? वो तो वही बात होगी ना, जैसे दुर्योधन भगवान के मांगने गया है भगवान के पास, तो वो बैठा है, उसको है कि अरे ये तो समदर्शी है, मुझको भी देंगे अर्जुन को भी देंगे बड़े हक से मांगने गया है ना, वो भी यही सोचता है ना ये समदर्शी है। तो भगवान तो जानते हैं किसको क्या देना, उसकी वहां चालाकी नहीं चली। तो यहाँ भी वैसा ही है कि भगवान जी, वो समझ गया कि भगवान जो कह रहा है कि भगवान जी आपके आगे मेरी चालाकी सचमुच नहीं चलेगी, क्योंकि वहां भगवान ने बोला था ना कि तुमने कितना पाप किया है कि तुम अपने छोटे भाई की पत्नी को तुम एक तो चुरा चुरा लिया, समझो उसको जबरदस्ती पत्नी बना के रखा हुआ है। अगर कोई मर्जी से बनना चाहता है ऐसे डिफरेंट स्टोरी, तुमने तो जबरदस्ती रखा हुआ है ना, और भाई को मार के भगा दिया। तब वो कहता है, तब वो समझ गया कि मेरी चतुराई नहीं चलेगी। तो फिर कहते हैं सुनत राम अति कोमल वाणी। अब भगवान समझ गए कि सचमुच में इसको इसको पछतावा हो रहा है, और सचमुच में ये क्षमा मांग रहा है। ऐसा नहीं है इसको भगवान के सामने दर्शन हो रहे हैं, अब भगवान के सामने कोई वो छल नहीं कर रहा है ना, भगवान तो समझते हैं। तो भगवान ने उसकी कोमल वाणी सुनी, तो उसके सिर पर ऐसे आशीष देते हैं और कहते हैं कि देखो बाले, अगर तुम चाहो तो तुम ये अपना शरीर रख सकते हो। दो जनों को ही हम अगर देखें तो भगवान कहते हैं मेनली, अगर और होगा तो शायद आप बता दीजिएगा। जहां तक मुझे याद है दो ही जगह पे है, एक जगह पे उन्होंने जटायु को बोला है और एक जगह बाली को बोला है कि अगर आप चाहो तो अपना शरीर रख सकते हो। तो बाली ने भी, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया था जटायु ने, एंड यहाँ पे बाली भी स्वीकार नहीं करता है। तो वो कितना अच्छा बोलता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कहते हैं कि हम सब ने मरना तो है ही एक दिन। बोले मेरी कितनी अच्छी मृत्यु हो रही है कि आप अब मुझ पे प्रसन्न है ना। उसने देखा ना कि भगवान ने जब कहा कि तुम इतने अभिमानी हो, पापी हो, तो वो कह रहा है कि मैं अभी भी क्या पापी रहा, अब तो नहीं रहा ना, क्षमा मांग रहा है भगवान से। एंड भगवान भी उस पर प्रसन्न हो गए कि सचमुच ये छल नहीं कर रहा, सचमुच अब इसे पछतावा है। तो फिर भगवान को कहता है मरना तो हमने एक है ही है एक दिन। क्या ऐसे कभी होगा कोई आपकी गोद में मरेगा, है ना, कोई आपके सामने मरेगा, आप सामने हैं। ऐसे एक प्रार्थना भी है ना, तो उसमें बोला जाता है कि भगवान जब मेरा अंत समय हो तो आप मेरे सामने हो, है ना, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। तो ये तो उसे अपने आप ही मिल गया, बिना मांगे मिल गया। तो कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम के ही आवत नाही। कहते कई संत लोग मुनि लोग जन्म जन्म यही प्रार्थना करते रहते हैं कि जब हमारा अंत समय आए भगवान हमारे सामने हो। किसको मिलता है ये?
वेरी रेयरली होता है ना, किसको उनको मिला था। अगर महाभारत हमने पढ़ी है, जो भीष्म पितामह जी थे उनके पास भगवान खुद गए थे। वहां पे आता है कि भगवान मेडिटेट कर रहे हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं प्रभु आप किस पे मेडिटेट कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त पे मेडिटेट कर रहा हूँ। मेरा शेर जैसा भक्त इस समय उसका अंतिम टाइम है और वो मुझे याद कर रहा है, तो मैं भी उस पे मेडिटेट कर रहा हूँ। सो देखो वहां पे फिर भगवान, ये युधिष्ठिर, ये सारे पांडव और सारे सारे मुनि स्वयं जाते हैं वहां जहाँ अंतिम उनकी स्थिति हो रखी है हमारे भीष्म पितामह की, है ना। तो यहाँ फिर वही बात है, वो कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराए। कहते हैं अंत समय राम आएंगे नहीं पता, सामने आएंगे, ऐसे मौत मिलेगी किसको। तो कहते हैं जिसके नाम बल शंकर, जिसका कहते हैं नाम से, भगवान शंकर के पास किस चीज का बल है? आपके राम नाम का। हनुमान जी के पास किस चीज का बल है? आपके राम नाम का। बिकॉज वहां एक आता है ना चपाई भी, अब मुझे नहीं याद आ रही इस समय, उसमें आता है कि हनुमान जी ने तो आपको नाम, आपका नाम जप जप के आपको अपने बस में कर रखा है, तो नाम जप जप के, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि कहते हैं जासु नाम, जिसका नाम लेकर भगवान शंकर जी काशी में सबको मुक्ति देते हैं। अब उनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपके नाम से मुक्ति मिल जाती है, और यहाँ तो आप साक्षात सामने खड़े हैं, वो महत्व बता रहे हैं ना, कि नाम से भी आप देखो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मम लोचन गोचन सोयावा, बहुरे की प्रभु अस बने बनावा। कहते हैं ये मेरे सामने स्वयं खड़े हैं, ऐसा संयोग क्या कभी फिर बन पड़ेगा? फिर मैं आपसे ले भी लूं जिंदगी, मुझे नहीं पता मैं कब मरूंगा वापस, है ना। तो फिर आप आएंगे कि नहीं आएंगे? तो कहते हैं श्रुतियां नेति नेति कहकर जिसका गुणगान करती हैं, तथा कहते हैं प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनको कभी कभी जिनको झलक मिलती है। देखो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हम सबको पता है हमारा ध्यान लगता है भगवान में नहीं लगता। कहते हैं मुनि लोग कितना कंट्रोल करते होंगे अपने आप को, अपने मन को, अपने तन को, इंद्रियों को जीत रहे हैं, मन को जीत रहे हैं। तो कहते हैं लेकिन तब भी भगवान की झलक मिलती है हमें, ध्यान में मिलती है, पर कभी 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 थोड़ी देर के लिए आते हैं, बिजली की तरह चौंक, जैसे बिजली चौंकती है ऐसे एक क्षण के लिए आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। कहते हैं वही प्रभु साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। तो कहते हैं आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर ये कहा तुम श्री रख लो। बोले कहते बिकॉज आपको पता है ना मैं अति अभिमानी हूँ, इसीलिए आपने ऐसा बोला ना। पर कहते परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटेगा, है, कांटों की बाड़ लगाएगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं हे नाथ अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए। बोले बहुत हो क्या, माफी मांगते हैं वो अगेन एंड अगेन। कहते आप प्लीज, आप तो दया के सागर हो, कृपा के सागर हो, कृपा कीजिए। और कहते जो मैं वर मांगता हूँ उसे दीजिए। तो क्योंकि भगवान, रिमेम्बर बार बार हमने ये कह रहे हैं क्यों ऐसे बोल पा रहा है। देखो भगवान सचमुच में सम है, उसने भी यही कहा था ना अपनी पत्नी से, भगवान सम है। भगवान सचमुच में सम है, उनको किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन राक्षसों को या किसी बुरे को मारना होता है, मार के भी वो उसको तार देते हैं। डिपेंड करता है ना, अब रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, उन सबको मारा, पर उनकी मौत बाली जैसी मौत नहीं हुई। बाली को तो उन्होंने प्रेम की दृष्टि से देखा ना एंड में। तो फिर कैसे मोक्ष तो उन्हें भी मिला, बाली को भी मिला, लेकिन बाली को तो वरदान भी मिला है ना। तो कहते हैं क्या वरदान मांगता हूँ? कहते हैं जहां भी कहते वो वही वन जो हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, यही वरदान ये मांग रहे हैं, जहां जन्म हरि भक्त कहा। यही वर मांग रहे हैं ना, यही बोल रहे हैं ना। देखो हाँ, तो कहते हैं हे कल्याण प्रभु, ये सॉरी, मैं कर्मवश इस योनि में जन्म लूं। कहते क्योंकि हमारे जो बार बार जन्म होते हैं वो कर्मों के वश से ही होते हैं ना, अदरवाइज तो हमें बार बार जन्म ना लेने पड़े। कहते वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं मैं, और कहाँ भी मुझे जन्म लो, लेकिन आपका मैं भक्त बन के, है ना, जहां जन्म हरि भक्त कहा, यही मांगा है एग्जैक्ट उन्होंने। फिर कहते हैं हे कल्याण प्रभु, मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है। बट एक कमी थी, विनय नहीं था। वैसे बाली ने विनय होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। तो कहते हैं वो बट अंगद में विनय है, विनय और बल मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और फिर देखो कितनी सुंदर बात बोली,
हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाहा पकड़ के जैसे अपना दास बनाए। उन्होंने ये अंगद को नहीं बोला कि बेटा इनकी फटाफट इनकी बाह पकड़ ले, वो स्वर्ग कह रहे हैं भगवान आप उसकी बाह पकड़ लो, कहीं वो भ्रमित ना हो जाए मेरी तरह, है ना, सूनर और लेटर। बट अगर आप बाह पकड़ोगे तो आप तो कहीं जाने नहीं दोगे ना, उसे भटकने नहीं दोगे फिर। तो कहते हैं कि आप उसकी बाह पकड़कर उसे अपना दास बनाइए। और एक और संत ऐसे समझाते हैं कि भगवान आपने मुझे शरीर रखने के लिए कहा था, वो तो मैं रख नहीं सकता, ना ही रखूंगा मैं। दूसरी बात यह है कि लेकिन क्योंकि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, तो मैं अपना पुत्र आपकी सेवा में लगाऊंगा, तो मैं समझूंगा मैं ही आपकी सेवा कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा क्या एक शब्द आता है ना संस्कृत में, आत्मपुत्र बोला जाता है कि हमारे संतान हमारी आत्मा का ही हिस्सा है ना। तो वो बोला जाता है कि जब हमारी संतान किसी की सेवा करती है तो हमारा भी उसमें हमें भी पुण्य लगता है। फिर किसी संत की सेवा में, अगर हमारे बच्चे किसी संत की सेवा में हो, भगवान की सेवा में हो, तो उसका पुण्य हमें भी लगेगा, है ना। तो कहते हैं, अब कहते हैं उन्होंने भगवान के चरणों में प्रीति लगाकर शरीर कैसे छोड़ा। ऐसे बोलते हैं ना, मरने और जन्मते समय दोनों समय तकलीफ होती है शरीर को, है ना। तो बट यहाँ बोल रहे हैं कि जहां जब वो शरीर छोड़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे फूलों की माला गले से ऐसे खिसक गई हो, तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं होती ना। तो कहने का मतलब शरीर त्यागते समय उन्हें बिल्कुल भी पीड़ा या पछतावा या कोई शोक वो नहीं हुआ। तो अब अगर देखा जाए तो उनका नया दूसरा जन्म ही क्यों होगा, अगर ध्यान से इन्हें समझ ले ना इन पंक्तियों को, तो हम देखेंगे कि दैट मीन्स उनको कोई इच्छा रही ही नहीं, तो फिर कर्म के वश उनका दोबारा जन्म होगा ही नहीं, है ना। जो फिर हम बाद में कहानी ऐसे करते हैं ना कि वो जो नेक्स्ट जन्म में जब कृष्ण आए तो वो पहेलिया बन के आया जिसने कृष्ण को तीर मारा था, वो तो बाद की कहानियां इधर उधर से जोड़ी गई हैं, कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगी आपको। अब 10 के नीचे पढ़ते हैं। जी, श्री रामचंद्र जी ने बाली को बेटा वो अपने उषा जी की टर्न थे, किसने पढ़ना था आगे मैं आज? पढ़ती हूँ। हाँ जी। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बालिका सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। हाँ, तो बहुत सुंदर है कि जब उधर फिर जब ये सब शोर मचता है तो नेचुरली वो आ रही हैं, तारा आ रही हैं, सब बाकी के बानर आ रहे हैं, अंगद आ रहे हैं, तो तारा बहुत विलाप कर रही हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये तारा कौन है। ऐसा बोला जाता है कि तारा भी जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से ये निकली है कन्या। तो उस समय क्योंकि बाली भी देवताओं की हेल्प कर रहे थे समुद्र मंथन में, तो फिर उस समय जो ये है तो बाली को तारा पसंद आ गई थी, तो उस तरह से इन दोनों की शादी हुई है, तारा एंड बाली की। तो तारा को जो हम सुबह बोलते हैं ना, जो पवित्र औरतों के नाम लिए जाते हैं उनमें इस तारा का भी नाम है। मोस्टली कहीं कहीं लोग ऐसा बोलते हैं कि तारा ने फिर इसके बाद सुग्रीव से शादी कर ली थी, बट जैसा मैंने जो पढ़ा है मानस के मोती में या जो जो ग्रंथ मैंने पढ़े हैं उसमें वो नहीं लिखा गया है।
उसमें तो ये कहा है कि उन्होंने फिर ब्रह्मचार्य ही धारण कर लिया था। इसके बाद भक्त हो गई थी भगवान की, ऐसा कहा जाता है। बट लेकिन जब हम देखेंगे, पर उनको एक काम किया गया था, बिकॉज वो बहुत स्मार्ट थी। तो ऐसा बोला जाता है कि बाली ने भी सुग्रीव को भी समझाया था कि इसको पूछ के काम करना, ये बहुत ही समझदार औरत है। तो वो ऐसा बोला जाता है, उनको राजमाता बना दिया गया था। हम देखेंगे आगे भी उनका फिर रोल आएगा। तो ये राजमाता बना दी गई थी। ठीक है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जब वो विलाप कर रही हैं, तो फिर भगवान स्वयं उनको ज्ञान देते हैं। देखो, जिसको भगवान ज्ञान दे, कितनी वो भाग्यशाली है। स्वयं भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये 5 तत्व का बना हुआ ये शरीर है, अगर तुम इस शरीर से प्यार करती हो, ये शरीर तो यहाँ पड़ा है तेरे सामने। तो अब लेकिन अब इस शरीर के साथ क्या है? बोले इस शरीर के साथ तो रोग इसमें लगा हुआ है, बुढ़ापा इसमें लगा हुआ है, मौत इसके पीछे लगी हुई है हर क्षण। तो ये देख लो, तुम्हारे सामने ये शरीर पड़ा है, बाकी जो आत्मा तो अमर है, वो भगवान इन सबका ज्ञान इनको देते हैं। तो भगवान के समझाने से तारा का जो कहते हैं ना कि भगवान ने ज्ञान दिया तो कैसे ना कोई समझेगा। तो वो उनको ज्ञान की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। अब वो संभल जाती हैं। तो भगवान ने फिर उनको कहते हैं, भगवान के चरणों पे उन्होंने प्रणाम करके क्या भक्ति का वरदान मांगा। तभी हमने कहा कि उन्होंने इसके बाद तो ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। वो एक महान भक्त हो गई थी। ऐसे ही थोड़ी उनका नाम औरतों में आता है, जो महान, जिनका बोलते हैं सुबह नाम लेना चाहिए। तो इसके बाद कहा कहते हैं, शिव जी भगवान बोलते हैं कि उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। कहने का मतलब ये कि एक्चुअली तो वही है कारण, क्या कारण करता एंड कारण सब कुछ वही है। वो जैसा जिसको चाहे नचा सकते हैं। तो कहते हैं, आगे बोलते हैं, फिर क्या कहते हैं, तो तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि अब इनका दाह संस्कार कीजिए। तो यहाँ पे मानस के मोती नहीं, मानस पीयूष जो है, उसमें एक और बात लिखी गई है कि इससे नजर आता है कि ये भी एक जाति थी जो मनुष्य, जो हमारी जाति के बहुत करीब थी एक्चुअली। हो सकता है ये बानर की तरह दिखते हो, बट दे वर वेरी वेरी क्लोज टू द मनुष्य जाति। एंड इनके देखो, हम देख हनुमान जी ने भी जनेऊ डाला हुआ। ये लोग जनेऊ डालते हैं, ये लोग सारे संस्कार करते हैं जो सनातन धर्म के होते हैं। इनके यहाँ ब्राह्मण आके, अब देखेंगे ब्राह्मणों को बुलाया जाएगा इसको राज्य, अदरवाइज बानरों को राजा देने के लिए थोड़ी ब्राह्मणों का वहां क्या काम है ना। एंड जनेऊ तो वो कहाँ से पहनेंगे। तो ये सब है कि ये वेरी क्लोज जाति थी। हम जी, जो वानर, ताही इन्हें बोला जाता था वानर, जो 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 नर के समान है, ऐसा। हाँ जी, हमारे विनोद डाल रहे हैं कि कौन कौन नाम है उन औरतों के। उसमें आता है अहल्या, वो सब नाम आते हैं, उनका पढ़ लेना जो विनोद ने भी डाला है। तो उसमें तारा का भी आता है, उसमें मंदोदरी का भी नाम आता है, उसमें माता सीता का भी नाम आता है। तो देखो कितनी पवित्र ये रही होंगी। तो उसके बाद बोलते हैं, तो अब बोलते हैं, अब हाँ, तो हम देखते हैं कि अब भगवान जी ने कहा कि इनका श्रद्धा से जाके दाह संस्कार करिए। और फिर राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला, क्योंकि राम जी तो नगर में नहीं जा सकते ना। तो अपने भाई, छोटे भाई लक्ष्मण को बोलते हैं कि सारे नगर वासियों को बुलाओ, सब ब्राह्मणों को बुला के सबके सामने इनका राज्याभिषेक होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि चुपचाप कर दिया, सारे नगरवासी आने चाहिए। एंड सारे नगरवासियों के सामने इनको राजा बनाया जाएगा, एंड अंगद को युवराज बनाया जाएगा। क्योंकि देखो, बात यह है कि दुश्मनी तो दोनों भाइयों में थी ना। बाली तो अपने अपने राज्य के लिए तो बहुत अच्छे थे ना। ऐसा राज्य कोई हो सकता है क्या जिसका बाली राजा हो, जिसे रावण तक डरते हैं। कोई छू नहीं सकता उस राज्य की सीमा को, है ना। कोई छू नहीं सकता उस राज्य के नागरिक को। तो नेचुरली हम इमेजिन कर सकते हैं कि नागरिक भी कितना प्यार करते होंगे, सारे बानर कितना बाली को प्यार करते होंगे, समझते होंगे। तो ये एक राजनीति भी है। तो सबके सामने सब ब्राह्मणों को बुला के सबकी अनुमति में जब सुग्रीव को राजा बनाया जाएगा एंड अंगद को युवराज बनाया जाएगा, तो लोग समझ जाएंगे कि ये सचमुच भगवान सम ही समझते हैं। तो अब लोग ये भी समझ आएंगे कि भाइयों में गलत फहमी हुई थी, जिसकी वजह से हुआ। सुग्रीव ऐसा राज्य नहीं बनना चाहते थे। हम उस समय कहा था ना हमने
कि चाहे जो भी है अनजाने में सही, उससे गलती तो हुई सुग्रीव से। जब सब राजा बनाना चाहते थे तो बैठ गए राजा बन के। अगर उस समय यही हुआ होता, इमेजिन करिए कि इनको राजा बना दिया होता और अंगद को युवराज बना के बिठाया होता साथ में, तो शायद बाली को कोई शंका नहीं होती। तो शायद उस समय वो उन भाइयों में दुश्मनी नहीं होती। अगर अगर इन्होंने जानबूझ के भाई के साथ ऐसे किया होता तो जामवंत एंड हनुमान जी जैसे मंत्री इनके साथ नहीं चले जाते। तो दैट मीन सुग्रीव अंदर से वैसे तो अच्छे भी थे, अच्छे थे, हमारे जैसे थे, अच्छे भी हैं, बट लेकिन पता नहीं फिर किस समय कैसे एक्ट करेंगे, यू नेवर नो। यूजुअली तो अच्छे ही है। तो फिर तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये किया भगवान जी ने, उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने गए, सारे नगर वासियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सब सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बना दिया गया। अब इसके नीचे पढ़ेंगे, अब आप उनमें पढ़ो। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। बहुत सुंदर है। तो हम देखते हैं कि अब राजा बन गए हैं सुग्रीव। तो भगवान शिव उमा माता को स्टोरी सुना रहे हैं ना, कथा सुना रहे हैं ना। तो वो कहते हैं कि देखो, इतने दयालु, इतने कृपालु प्रभु हैं, फिर भी हम पता नहीं क्यों संसार में फंसे रहते हैं, क्यों उनकी तरफ नहीं जाते। तो कहते हैं जो सुग्रीव दिन रात भाली के भय से व्याकुल रहता था। बोले कि उसके ऐसा बोला है, वहां लिखा है कि इतने सारे जख्म थे उसके मार के पड़े हुए उस पे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक जख्म ठीक होता था तो दूसरा रिसना शुरू कर देता था, वो ठीक होता था तो कहीं से और रिसना शुरू हो जाता था। तो मतलब या तो उसको भय से या जैसे भी शरीर उसका देखो इतने सालों तक ठीक भी होने नहीं पाया। तो अब वो बेचारा इधर से उधर, इधर उधर से उधर सारी उम्र भागता डरता फिरता था भय से। तो कहते हैं उसी सुग्रीव को बानरों का राजा भगवान ने बना दिया। हाँ? तो अगर हम इसको तत्व दृष्टि से भी देखें तो उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मार के जो सचमुच मार के जगह जगह पे निशान होंगे, वो चिंता चिता समान है। अगर हर समय ये चिंता लगे, भय लगे रहेगा कि पता नहीं, वो भय लगा रहेगा कि पता नहीं वो किस समय किसको मुझे मारने के लिए भेज दे, वो एक क्षण के लिए भी वो टिक के बेचारा बैठ नहीं सकता। तो फिर वैसे को भगवान जी ने क्या, वो ये तो प्रभु की महिमा है ना, रंग को राजा बना दे, राजा को रंग बना दे, समुद्र को एक जस्ट लाइक दैट सोख दे, और जहां मरुस्थल है वहां समुद्र बना दे। ये तो उनकी मर्जी है ना, उनकी कृपा है। तो वो कहते हैं देखो भगवान ने उस जो हर समय चिंता में जल रहा था जिसकी छाती, उसको देखो भगवान जी ने बानरों का राजा बना दिया आज। तो कहते हैं श्री राम जी का यही तो स्वभाव है, कैसा कृपालु है, स्वभाव कृपालु है ना, जो उनकी शरण में आ जाते हैं। तो कहते हैं जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति जाल में फंसे। फिर फंसेंगे ही, जैसे हम फंस रहे हैं। कभी हम आज एक दिन खुश होते हैं, दूसरे दिन हम डावाडोल हो जाते हैं, वो चलता रहता है ना साइकिल। तो अब आगे कहते हैं, अब भगवान स्वयं सुग्रीव को वापस बुला रहे हैं, उसको बताना चाहते हैं, राज्य शिक्षा देना चाहते हैं। तो यहाँ एक बहुत सुंदर लाइन है, कहे प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा,
पुर ना जाऊं 10 चारी वरीसा। तो कहते हैं कि देखो सुग्रीव, मैं 14 साल तक जा नहीं सकता किसी भी नगर में, महल में। तो एक सुंदर उन्होंने बोला, सुनो सुग्रीव हरीसा। हरीसा मीन बानरों को भी बोलते हैं, तो बानरों के पति। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि भगवान को पता है कि सुग्रीव के मन में इच्छा थी राज्य की, चाहे सूक्ष्म रूप में छिपी थी। अब आलू फिर सडन कहा तो भय से मरता फिर रहा था, अब छाती चौड़ी करके राजा बन के बैठ गया। उसको लग रहा नोबडी कैन टच मी नाउ, है ना। तो अब लेकिन भगवान उसको, उनको समझ आ गई है ये बात, तो उनको पता है कि इसको सत्ता का मद हो गया है। तो फिर उसको वो प्रशंसा चाहता है, तो भगवान भी सबके सामने उसको हरीसा बोलते हैं, कपीपति बुलाते हैं। एंड देखो, इन्होंने एक बार नहीं बोला, हम देखेंगे आगे जब आएगा, जब सुग्रीव मिलेंगे, लंका कांड जब आएगा, जब सुग्रीव राजा बनेंगे, तो हम देखेंगे सीधा वो, जैसे उन्होंने कहा था ना रावण का तुम करो, उसको उनको राजा बनाया गया, राजा बनाएगा, सीधा भगवान के पास आते हैं, सारा अपना कोष लेके, सब कुछ लेके भगवान को कहते हैं, भगवान ये सब आपका, आप अब जो करना चाहें इसे कर लीजिए। सुग्रीव ने वो नहीं किया। दैट्स द डिफरेंस। वहां जब हम देखेंगे, अगर थोड़ा पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहां तक मैं पहुंचते, पर अगर आप पढ़ना चाहो तो वहां जाके पढ़ सकते हो। वहां पे भगवान ने ना तो उस समय, ना तो उनको लंकेश बुलाते हैं, ना लंकापति बुलाते हैं। जब वो आते हैं उस समय उनको भ्राता बुलाते हैं कि भ्राता मैं नगर में नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो बोले तो ये सब आपका, जो मर्जी करो। तो वो ऐसे बानरों में फेंक देते हैं सब। तो वो बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुग्रीव के मन में वो मद आ गया है, तो भगवान समझ गए। फिर भी देखो वो दोस्ती निभाते हैं। अभी हमने देखा था ना कितने सारा उन्होंने दोस्ती बनाया था, कि दोस्त में अगर थोड़ा कोई दोष भी हो तो उसका दोष छुपाना चाहिए, उसका गुण सबके सामने व्यक्त करना चाहिए, है ना, ये बोला था भगवान ने। तो यहाँ पे भगवान वही कर रहे हैं। तो बोले देखो मैं 14 साल तक तो नहीं आ सकता। अब बरसात, ये बरसात के 4 महीने शुरू हो रहे हैं, तो देखो इस समय तो खोज भी नहीं की जा सकती ना माता की, इधर उधर बानर भेजे नहीं जा सकते। बोले मैं 4 महीने यहाँ पर्वत पर रहूंगा, तो तुम ऐसा करो, तुम अंगद के साथ राज्य से। यहाँ पे एक और बहुत सुंदर है, अंगद सहित करहूं तुम राजो, संतत हृदय धरंग मम काजो। तो वो कहते हैं कि तुम अंग देखो, अकेले मत राज्य करना, वो युवराज है तुम्हारा, तो उसको साथ लेके, जैसे हम कहते हैं ना अपने मंत्रियों को साथ लेके सारी सलाह करके राज्य को संभालना है, तो मेक श्योर यू इन्वॉल्व अंगद इन एवरी डिसीजन। ये मतलब है उनका, अंगद को साथ लेके, है ना। तो वो कहते हैं अंगद को साथ लेके तुम राज्य करो, बट एक और बात, मेरे काम को कभी विसारना नहीं। एक्चुअली देखो ये हम सबके लिए है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो भगवान हमें ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, तुम अच्छे से आराम से मजे से रहो, बट ये मेरा काम मत भूलना। मेरा काम मत भूलना मतलब, जो भगवान जी ने अभी अभी जब हनुमान जी को मिले थे क्या बोला था, याद है आपको? जरा लस्सी पीछे लाइनें पंक्तियां पढ़ते हैं, तब हमें थोड़ा सा समझ आएगा। जहाँ पे वो 3 के नीचे हैं, सो वहां भगवान कहते हैं, सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये है भगवान का काम। भगवान कहते हैं अरे हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, ये चर अचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। तो कहने का मतलब, हर चीज में, चाहे फिर वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जड़ वनस्पतियां हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, किसी को भी आप दूषित मत कीजिए, है ना। जो हम आजकल इन्वायरमेंट कहते हैं सारा प्रदूषित हो रहा है, वो नहीं करना है। हर एक को, ऐसा नहीं बोल रहे कि जस्ट एक मनुष्य को मनुष्य में भगवान देखो, नहीं, हम आपस में एक दूसरे को नहीं, चर अचर सब जगह भगवान कहते हैं जो ये देखता है कि ये मेरे भगवान का ही रूप है और मुझे उनकी सेवा करनी है, ये मतलब है उनका, है ना, संतत हृदय धरे। अदरवाइज ये हमारे लिए का है, ये तो एक कहानी है, तो हमने इससे क्या लेना है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें जो यहाँ पे जो मिला है उसको भगवान ये नहीं कहते छोड़ छाड़ के आ जाओ ना, तुम अपना गृहस्थ जीवन जियो, उसको भी संभालो अच्छे से, लेकिन मेरे काम को मत भूलना, है ना। तब उसके बाद कहते हैं सुग्रीव अपने भवन चला गया, और भगवान जी एक प्रवशन पर गिरी पर, वो पर्वत का नाम है टिप्पी का, वहां पे रहने लगे। एंड वहां पे कहते हैं कि यहाँ एक बहुत सुंदर गुफा थी, जो जिसको कि पहले ही देवताओं ने तैयार करके रखा है।
क्योंकि उन्हें पता है कि ये 4 महीने भगवान यहाँ विश्राम करेंगे, बिकॉज आगे बढ़ नहीं सकते, है ना। 12 के नीचे पढ़ते हैं। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। हम्म। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर। अब बरसात के महीने हैं तो उनकी उनकी बातें दर्शाई जाएंगी। तो कहते हैं सुंदर वन, तो जब से भगवान यहाँ पे आए हैं बहुत सुंदर वन, फूल फल सब बहुत होने लगे। वो इसीलिए कि अब भगवान आए हैं ना, तो उन्होंने कंदमूल फल भी खाने हैं। और उनको सब मतलब ऐसा नहीं कि उदास होके बैठे रहे सभी। वो जो धरती माता है उन्होंने अपने आप को बहुत सुंदर बना लिया है कि भगवान जी यहाँ विराजे हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि वो जो उनको देखकर ये जो सिद्ध मुनि है ना, ये कोई भंवरे बन के, कोई पक्षी बन के, कोई ऐसे आते हैं गुनगुनाते हैं और भगवान को इस तरह से प्रसन्न करते हैं, ऐसे सेवा करके। और कोई बोले तो सीधे सीधे क्यों नहीं आते, क्योंकि पहले भी तो रह चुके हैं ना चित्रकूट में भगवान, रास्ते में भी तो भगवान मुनियों को मिलते आए हैं। क्या कहते हैं, जब तक चित्रकूट के बाद ये पंचवटी आई है, इस इन बिटवीन जब वहां से निकले थे तो 10-11 साल भगवान ने कहीं कुटिया ही नहीं बनाई थी। जहां जहां जाते थे, जहां जहां ऋषि मुनि रहते थे, तो वहां वहां उनके घरों में जाके रहे हैं, उनको प्रसन्न किया है। हालांकि देखो उनका किसी का नाम नहीं आया है, पर ऐसे लिखा गया था। तो उसके बाद बोलते हैं, अब यहाँ पे कहते हैं, अब ये सिद्ध मुनि तो सीधे सीधे क्यों नहीं आते, क्योंकि ये भी एक वो है ना, लीला है, भगवान की लीला। तो भगवान सबको प्रसन्न करना चाहते हैं, सॉरी, भगवान की लीला है। एंड इसीलिए ये जो सिद्ध मुनि है ना, वो नहीं चाहते कि हमारा भगवान का भेद किसी के सामने खुले। जैसे भगवान लीला कर रहे हैं तो वो लीला ही रहने देना चाहते हैं। अदरवाइज रावण ने भी तो उनके पीछे जासूस छोड़ के रखे हुए हैं ना। नहीं तो रावण को पता चल जाता ये रोज सिद्ध मुनि आके, ये देवता लोग आके पूजा कर रहे हैं, ये है क्या, गड़बड़ क्या है यहाँ पे, ये तो रो नहीं रहा है ना, ये तो कहीं दुखी नहीं है, यहाँ तो लोग इसकी सेवा में बैठे हुए हैं, इसलिए। तो फिर अब कहते हैं भगवान क्या, देखो ये होता है जब दो संत आपस में बैठे होते हैं तो उनकी वार्तालाप कैसी होती है, ये हमसे हमें ये सीखना चाहिए उनसे। तो कहते हैं, तो जब से रमापति श्री राम ने वहां निवास किया, तो रमापति श्री राम मेन यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं, देखो मंगल में रूप बन तब ते, कीने निवास रमापति जब ते। जब ते रमापति क्यों बोला यहाँ पे रमापति, कुछ भी बोल सकते थे ना। तो रमापति का मतलब ये है कि राम एंड रमा में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही है। ये जो उनकी जुदाई है, ये जो दिखाया गया है, ये सब वो है, लीला है। इसीलिए यहाँ उनको रमापति बोला गया है। जब से रमापति श्री राम जी ने यहाँ निवास किया, तो मतलब राम एंड रमापति, रमा एंड राम ये दोनों एक ही हैं। एंड ये कभी एक दूसरे से लग ना होंगे, ना हुए हैं, ये तो सब लीला है, राइट। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि वन में, तब से वन में मंगलमय हो गया है। सुंदर स्फटिक मणि एक अत्यंत उज्जवल शिला है। देखो स्फटिक मणि पे यूजली हर जगह पे भगवान को स्फटिक मणि पे दिखाया गया बैठा। रिमेम्बर स्फटिक मणि तो क्लियर होती है ना, क्लियर पत्थर है ये। तो क्लियर पत्थर पे जब कोई बैठेगा तो वो उसका सब दिखेगा, अंदर बाहर का कैसा है सब दिखेगा ना। तो कहने का मतलब भगवान एक ऐसी चीज है, वो ना तो खुद को किसी से छुपाते हैं, तो ना कुछ उनसे छिपा हुआ है। ये तो हमारी नजर है, हम किन नजरों से उनको देखते हैं, है ना। जो जिस नजरों से भगवान को देखता है वो उनको वैसे ही पाता है।
उर्मिल आप ऐसे टेढ़ी आए हो, सीधे नहीं आए। हम भी नहीं तो ऐसे टेढ़े होके देखेंगे। हाँ जी बेटा, थैंक यू। तो कहते हैं, आगे कहते हैं, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य और राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कर रहे हैं। जो अभी अभी हमने कहा ना, कि जब दो ऐसे लोग मिलते हैं, संत मिलते हैं, या अगर हम इनको इस समय भगवान ना कहें, कि अच्छा दो मामूली मनुष्य बन के बैठे हुए हैं भगवान, तो मामूली मनुष्य नहीं है, वो भी एक महान संत है वहां पे जो बैठे हुए दो। तो वो आपस में उनकी बातें कैसे होगी? भक्ति की, वैराग्य की, राजनीति की और ज्ञान की। राजनीति जरूरी, बिकॉज वो दोनों राजकुमार हैं, राजा बनेंगे, है ना। तो अब कहते हैं क्या बातें हो रही हैं उनकी। तो कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। बहुत सुंदर है ये। अब मोर किसको देख के नाचते हैं? जब बादल आते हैं, और जब देखते हैं कि वर्षा के बादल आ गए, तो उसको देख के खुश होके नाचते हैं वो। अब कहते हैं, जैसे वैराग्य अनुरक्त ग्रस्त। देखो दो चीजें हैं, एक है त्याग, एक है वैराग्य, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है। त्याग जो होता है वो तन से होता है, जैसे हमारी कोई चीज है, इवन हमें बहुत प्रिय है, पर लेकिन हमें कोई और, हमें जब कोई प्यारा लगता है तो हम झट से उतार के उसे दे देते हैं, है ना। वो होता है त्याग। त्याग जो होता है वो तन से होता है, पर लेकिन अपने मन में ये रहता है, अरे मैंने उसको ये दिया, या मैंने ये किया, या मैंने ऐसे दान दिया, है ना। जो भी दान जहां हम देते हैं, जो त्याग करते हैं जिस चीज का, तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं अभिमान का एक बीज रहता है। वैराग्य जो होता है वो होता है मन से। तब तो तुम भूल ही जाते हो कि तूने कुछ किया था या किसी को दिया था, या जैसे कोई चीज, ऐसे ही कोई चीज दे दी, बट लेकिन तुम्हें याद भी नहीं रहता कि कभी दी थी। वो होता है वैराग्य, जो मन से होता है, जब तुम एकदम तुम्हारा मन छोड़ देता है, फिर कभी उस चीज को याद भी नहीं करता। तो वो कहते हैं कि अब लेकिन ये है कि जब वैराग्य आ जाता है तो त्याग की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो तुम अपने आप देते हो। इसके उदाहरण संत लोग देके ऐसे समझाते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा वैराग्य और त्याग में क्या अंतर है। आ, इसी से लेंगे हम उदाहरण, हमारे रामचरितमानस से। ऐसे बोलते हैं कि एक तरफ महाराजा जनक हैं, और महाराजा जनक, और एक तरफ हमारे महाराजा मनु थे। जो महाराजा मनु एंड शत्रुपा, याद है ना हमें, वो गए थे सब त्याग कर अपने वन में, है ना, करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो हम देखते हैं कि मनु को जैसे ज्ञान था ये, कि मैंने बहुत कुछ किया, वो एक महान राजा हुए, उन्होंने तो खुद कितनी सुंदर हमने मनुस्मृति लिखी हुई है, जो हमें डू एंड डोंट दिए गए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो लेकिन वो समझ गए थे कि मैं अभी भी मन से नहीं त्याग कर पाया हूँ, अभी मेरे में वो वैराग्य नहीं आया है, क्योंकि वो एक कर्म योगी बन के काम करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, है ना। बट अब फिर लास्ट में उन्होंने समझा कि नहीं, देखो, मेरी जो बेटी है ना, उसने कपिल मुनि को, भगवान को स्वयं जन्म दे दिया। मेरा जो पोता है ध्रुव, वो तो भगवान को ले आया, 5 साल के तो भगवान के दर्शन हो गए, और मैं इतना वो बन के बैठा हूँ, मुझे तो अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, उस तरह से। तो वो सब त्याग के चले गए तपस्या के लिए। फिर आते हैं भगवान, जब सब त्याग है, जब मन में पूर्ण वैराग्य आ गया पति पत्नी का, तब भगवान स्वयं आए थे उनके पास, है ना। एक तरफ महाराजा जनक है, ना तो उन्होंने भगवान को बुलाया, ना वो भगवान के पास गए, भगवान स्वयं उनके पास चल के आ गए, क्योंकि उनके पास था वो वैराग्य, जो मन का वैराग्य था, जो चाहिए। इसीलिए देखो गीता में भी कृष्ण बन के भी आते हैं, तो भी महाराज जनक को याद करते हैं वो, है ना। हमारी गीता में भी देखो श्लोक है चौथे चैप्टर में कि महाराज जनक जैसे। सो वो होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैराग्य। एंड हम कहते हैं ना कि उन तो ऐसे वैरागी थे, उनको तो उनके पास तो ऋषि मुनि आके शिक्षा लेते थे कि तुम ग्रस्त होके भी ऐसे वैरागी कैसे हो, है ना। ये है अंतर। तो लेकिन अब देखो, इसके लिए शुरू शुरू में तो हमें त्याग से ही शुरू करना पड़ेगा ना, इन द बिगनिंग। हमें कहाँ से, जैसे महाराजा मनु ने किया, त्याग से शुरू किया, फिर क्या किया उन्होंने? तपस्या की, दैट मीन अभ्यास 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 किया उन्होंने। तो फिर अभ्यास एंड जो जो त्याग से वैराग्य आ जाता है।
इसीलिए भगवान देखो 6 के 35 में बोलते हैं, चैप्टर 6 एंड 35 में कहते हैं ना, जब वो बोल रहे हैं हमारे अर्जुन कि भगवान आप मन को कंट्रोल, रिमेम्बर 6 चैप्टर इज ऑल अबाउट मेडिटेशन, आप मन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, लेकिन मन तो नहीं कोई कंट्रोल कर सकता, जैसे वायु को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने कहा था असम शमशयम महाभाव, कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो अर्जुन, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बट इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अभ्यास एंड वैराग्य से। तो अभ्यास करोगे, दान तब, तभी तो भगवान कहते हैं ना यज्ञ दान एंड तप नहीं कभी भी छोड़ना चाहिए, कहते हैं ना भगवान जी, इसीलिए नहीं छोड़ना चाहिए यज्ञ दान एंड तप, ताकि हम इवन हम समझ कर भी करेंगे तो त्याग करते रहे करते रहे करते रहे, तो करते 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 अभ्यास करते करते एक दिन वैराग्य भी आ जाएगा। तो ये है, आई नो आई टुक लॉन्ग टाइम बट आई थॉट यहाँ पे अच्छा है, भगवान अगर बात कर रहे हैं, लक्ष्मण को बता रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है ना ये, तो हमें भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और संतों की कृपा है कि मैंने मानस पीयूष पढ़ा, वो अखंडानंद सरस्वती जी की है बुक रामायण पे, वो पढ़ी थी, तो जो जो मिला वो आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो कहते हैं, अब देखो उन्होंने बोला जैसे वैराग्य में अनुरूप ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। विष्णु भक्त ले लो तो हम कहेंगे कि कोई भी भगवान विष्णु भक्त, शिव भक्त, कोई भी हो, उसको देख के क्यों प्रसन्न होते हैं? देखो वो कहते हैं ना, दो मूर्ख एक दूसरे को मिले तो फिर क्या होगा, लाते ही मारेंगे इन द एंड, थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई फिर लाते शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब संत हमको मिलते हैं तब क्या होता है, प्रभु की कथा होती है हमेशा, है ना, तब ज्ञान की बातें होती हैं, बोधयंता परस्पर, तब वो होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे वो ग्रस्त हैं, लेकिन क्या है, उनके मन में वैराग्य है, ये भगवान बताना चाहते हैं ना, उनके मन में वैराग्य है, इसीलिए तुरंत जब कोई संत आता है तो उसको देख के वो कितना प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो कितनी कृपा की है इन्होंने हमारे ऊपर, यहाँ आए हैं, अब भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, है ना। अब 13 के नीचे पढ़ेंगे, जब बहुत ज्यादा हो जाए तो आप बता दिया करो, आई एम सॉरी, तो या फिर प्रश्न हो तो पूछ लिया करो। 13 के नीचे पढ़ते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। कितना सुंदर है ना, जब कितनी बार पढ़ा है, और अभी भी जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी क्या हमारे मन में भी ये सब आता है जब बरसात को हम देखते हैं, जो भगवान बोलते हैं यहाँ पे बात करके फिर तो भूल जाते हैं बरसात हो रही है, हमारे अपने काम चल रहे होते हैं, हमारे मन में तो वो कभी ऐसे करना चाहिए कि सचमुच वो विंडो में बैठ के जस्ट देखनी चाहिए, वर्षा हो रही है जस्ट उसको देखो, वही उसी पे ध्यान करो और भगवान को याद करो, है ना, तब हमारे मन में भी ये सारी बातें फिर उभर उभर के आएंगी, तब तब जो कहते हैं शास्त्र कृपा होगी एंड भगवान कृपा। हम टाइम नहीं लेते ना, किसी भी चीज के लिए समय नहीं लेते। तो कहते हैं कि अब बता रहे हैं कि कैसे बरसात जोर से हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो कहते हैं सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। कोई कहेगा कि सीता के बिना आपका मन क्यों डर रहा है ना, तो आप तो राम एंड लक्ष्मण, वो तो मतलब बल बल रिप्रेजेंट करते हैं। पर देखो ये अंदर ही अंदर एक और बात बता रहे हैं, विदाउट शक्ति बल नहीं हो सकता, है ना। एक 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 सबके पीछे एक शक्ति का हाथ होना बहुत जरूरी है। तो उस समय कह रहे हैं कि सीता के बिना मेरा मन डर रहा है,
और दूसरी बात ये, वो समझा रहे हैं, ये मत समझना कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं अपनी पत्नी को कहीं भूल गया, उसको नहीं भूला हूँ कहीं भी। तो कहते हैं, अब कहते हैं बिजली की चमक बादलों को ठहरती नहीं। जैसे बिजली में चमक एकदम से होती है ना, कहते हैं दुष्टों का प्रेम भी वैसा ही होता है, जस्ट दिखाने के लिए, थोड़ी देर के लिए होता है, जब तक मतलब था, धन बाद में तू कौन मैं कौन, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। जैसे हम इसको गीता के 5 का 18 श्लोक में भी भगवान कहते हैं ना कि विद्या विनय संपन्न, जिसमें विद्या होती है, रियल विद्या, जो रियल ज्ञानी है उसमें तो विनय होगी, है ना। ज्ञान मान एको जग माही, वहां भी तो भगवान ने ये बोला था ना राम गीता में लक्ष्मण जी को, कि ज्ञान तो एक है, जहां अभिमान का तो मतलब बीज कहीं है ही नहीं, वो बुन बुन चुका है वो बीज। तेरे जैसे हनुमान नो अभिमान, है ना। तो कहते हैं वो तो वही है जो वहां पे वो 18 वो जो श्लोक है उसमें आता है, जो कुत्ते में, हाथी में, शूद्र में, ब्राह्मण में, सब में समान सबको देखता है, वो होता है रियल ज्ञानी, है ना, विद्या विनय संपन्न। तो वो जो गीता का जो श्लोक है, तो यहाँ भी एग्जैक्टली वही शब्द है। तब कहते हैं बूंदों की चोट पर्वत, इतनी जोर जोर से बरसात हो रही है, तो धरती माता भी सह रही है, पर्वत भी सह रहे हैं। वो चोट कैसे सह रहे हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। जो संत लोग दुष्ट बोलते जाते हैं, हमें कोई एक बार गाली दे, दूसरी बार, तीसरी बार, दैट्स इट, डन, देन, बट लेकिन वो तो सहते रहते हैं। पर वो सह सकते हैं, उनको सहना भी चाहिए। एक्चुअली फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ में वो चलता नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें करना भी चाहिए, ज्यादा भी नहीं सहना चाहिए, है ना। पर यहाँ वो बात कर रहे हैं दुष्टों के वचन सहते हैं कौन, जो संत लोग। तो वो कहते हैं, उसके बाद कहते हैं छोटी छोटी नदियां, कहते हैं छोटी छोटी नदियां, जो जो हमने देखा है कि बरसात के दिनों में तो एकदम बाढ़ आती है, सब सब तोड़ के चले जाते हैं वो किनारे। तो वो कह रहे हैं जैसे वो, अब क्या इस समय वो मर्यादा तोड़ रही हैं। तो क्या, क्यों, कैसे कैसे मर्यादा तोड़ रही हैं, जैसे धन से, थोड़ा सा धन आया एंड दुष्ट लोग अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं वो। तो उसके बाद कहते हैं कि पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला होता है। देखो पानी कितना क्लियर और शुद्ध होता है, ऐसे बोला भी जाता है ना, हमें तो याद है, आप लोगों ने तो शायद वो नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने तो अपने गांव में देखा है, जब छोटी थी तो हमारे जो घर की छत थी तो वो टीन की थी। तो उन दिनों, आई एम टॉकिंग गुड, आई एम 62 नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड 50 इयर्स अगो। तो एंड हम देखते थे, हमने देखा है कि वो फिर पहला जो पानी वो बहा ना जोर से, ऐसे बरसात के दिनों में, वो तो गंदला होता था, एंड थोड़ी देर के बाद सब पानी सारे आके वहां भरते थे पानी को, क्योंकि वो शुद्ध क्लियर वाटर होता था फिर वो बरसात का पानी, है ना। तो वो कहते हैं कि अब देखो कैसे, जैसे कितना शुद्ध पानी है वो, लेकिन मिट्टी में पड़ते ही गंदला हो रहा है, चीकड़ बनता जा रहा है। वो जैसे कि शुद्ध जीव जब जन्म होता है, वो तो अविनाशी जीव है, तो लेकिन कैसे आके माया में से संसार में फंस जाता है, ऐसे भगवान जी बताते हैं। एंड उसके बाद कहते हैं कि जल एकत्र हो के फिर सब जगह पर पानी जो गिरता है, जा जाके या तो तालाब में मिलेगा या नदी में मिलेगा। तो कैसे ऑटोमेटिकली, जैसे कोई अच्छा है, कोई हरि भक्त है, तो सारे के सारे सद्गुण उसमें अपने आप आते जाते हैं, है ना। उसके बाद कहते हैं कि कहते हैं पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो गई है। हमने देखा है कि बरसात के दिनों में सारी झाड़ियां इधर इधर इतनी 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 बड़ी झाड़ियां हो जाती हैं। तो वो कहते हैं जैसे कि ऐसे लग रहा है जैसे तदग्रंथ गुम हो गए हों, क्योंकि झाड़ियों में रास्ता नजर नहीं आता ना, फिर देयर इज नो पगडंडी देयर, सब जगह इतना बड़ा बड़ा घास उग गया है। 858, देखते हैं एक और कर ले, इज दैट ओके? एक और करके देखते हैं, नहीं होगा तो आधा जितना होगा उतना कर लेंगे। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं जलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध
धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। भारी वर्षा से खेती की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते। कभी बादल के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हाँ, बहुत सुंदर है। या तो इसे पढ़ लिया हमने, बहुत अच्छा किया। इसको नेक्स्ट टाइम समझ लें क्या? वैसे तो ज्ञान है, हम सबको पता ही है, पर चलो भगवान बोल रहे हैं तो अच्छा लगेगा, थोड़ा एक एक करके कर लेंगे तो, है ना? इज दैट ओके? क्योंकि नेक्स्ट वीक थर्सडे हमारी क्लास है, उसके बाद हम थोड़ा ब्रेक लेंगे जुलाई के लिए एंड ऑल, 6 वीक के लिए सब क्लासों से जैसे ले रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, आज यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीक इसको समझेंगे 14 के नीचे, ठीक है ना? तो आज हम क्या लास्ट वाला बोल रहे? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे। वो बोलेंगे, बार बार वर वर मांगो। मांग्यो हर्ष दियो श्री राम, पर सरोज अनुपायनी, हरि भक्ति सदा सत्संग। तो बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे देखो भगवान एंड लक्ष्मण जी का वार्तालाप कितना सुंदर है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक राम गीता ऑल ओवर अगेन, बट डिफरेंट वे, है ना? तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी क्या, तेरे समझ लेंगे। आज यहीं पे खत्म किया। एनी क्वेश्चन है तो बताओ। नम्रता बेटा, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो। हाँ, तो एनी क्वेश्चन आज के लिए? कोई क्वेश्चन नहीं? कभी कभी पूछ लिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे पता लगता है कि क्या कर रही हूँ मैं। तो ठीक है, एक दफे